आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समुदाय कम्युनिटी पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी एवं यूपीएचईएससी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, समुदाय कम्युनिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये पूछा जा रहा है कि समुदाय का जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिटी, उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है। ए, साथ साथ घूमना, बी, साथ साथ सेवा करना, सी, साथ साथ रहना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही अर्थ या शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है साथ साथ सेवा करना, साथ साथ सेवा करना। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ए, किंग्सले डेविस, बी, बोगार्डस, सी, लुंडबर्ग और डी, मैकावरियों पेज। तो ये कथन है मैकावरियों पेज का, तो डी पे आप सही लगाएंगे, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला देखें आप, तो किसका कथन है कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक संबद्धता के द्वारा पहचाना जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक संबद्धता के द्वारा पहचाना जा सकता है। ए, फेयरचाइल्ड, बी, मैकावरियों पेज, सी, लुंडबर्ग और डी, बोगार्डस। तो ये जो परिभाषा है वो परिभाषा है मैकावरियों पेज की, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि समुदाय वह छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ए, किंग्सले डेविस, बी, बोगार्डस, सी, लुंडबर्ग और डी, मैकावरियों पेज। तो ये जो कथन है वो किंग्सले डेविस का कथन है, तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला देखें आप, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है, ए, जिन्सबर्ग, बी, आगबन-निमकॉफ, सी, किंग्सले डेविस और डी, मैक्स वेबर। तो यहाँ आप देखिए इस पुस्तक के लेखक किंग्सले डेविस हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला किसका कथन है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ए, जिन्सबर्ग, बी, आगबन-निमकॉफ, सी, किंग्सले डेविस और डी, मैक्स वेबर। तो यहाँ कथन सही है बी। कौन हो जाएंगे, आगबन-निमकॉफ। तो छठवें का बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे ये कथन आगबन-निमकॉफ का है। अगला देखें, जो है ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ए, चार्ल्स कूले, बी, फ्रायड, सी, किम्बल यंग, डी, आगबन-निमकॉफ। तो ये पुस्तक लिखा है आगबन-निमकॉफ ने, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह कथन किसका है। ये कहा जा रहा है कि समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह कथन किसका है। ए, पार्क, बी, आगबन, सी, मेयर और डी, गाल्पिन। तो यह कथन है आगबन का, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह कथन आगबन का है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, जो है एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंश में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। ये कथन किसका है। यहाँ देखिए, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंश में हम की भावना पाई जाती है और जो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ये कथन किसका है। ए, किंग्सले डेविस, बी, बोगार्डस, सी, लुंडबर्ग और डी, मैकावरियों पेज। तो ये कथन है बोगार्डस का। दो विशेषताएं बता रखी है, हम की भावना और निश्चित क्षेत्र। अगला देखें आप, जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कारक है जो समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए पक्षपात, बी आदत, सी सामाजिक समता, डी वफादारी। तो यहाँ देखिए पक्षपात नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए ए जो है उत्तरदायी कारक नहीं है समुदाय के विकास में। बाकी सब समुदाय के विकास में आदत, सामाजिक समता और वफादारी ये जो है समुदाय के विकास के उत्तरदायी कारक हैं। अगला देखें आप जो है समुदाय के निम्नलिखित में से दो मुख्य विशेषताएं हैं। ये कहा जा रहा है कि समुदाय के निम्नलिखित में से दो विशेषताएं कौन सी हैं? ए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बी औपचारिक संबंध, सी हम की भावना, डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ सही उत्तर होगा आपका डी, ए और सी दोनों। यहाँ पे आप देखें कि दो प्रमुख विशेषताएं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, इस वजह से ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता नहीं है। ए सामुदायिक भावना, तो सामुदायिक भावना समुदाय की विशेषता होती है। बी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये भी समुदाय की विशेषता होती है। सी ऐच्छिक सदस्यता, तो यहाँ देखें तो ऐच्छिक सदस्यता जो है वो समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय की विशेषता अनिवार्य सदस्यता है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये जो स्वतः विकास है ये भी समुदाय की विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला देखें आप जो है 13वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समुदाय की कौन सी विशेषता है? ए आत्मनिर्भरता, बी व्यापक उद्देश्य, सी सामान्य जीवन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें तो सभी, उपरोक्त सभी जो है समुदाय की विशेषता है। कौन कौन से? आत्मनिर्भरता भी समुदाय की विशेषता है, व्यापक उद्देश्य भी है, सामान्य जीवन भी है। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता है। ए सामुदायिक भावना का अभाव, बी विशिष्ट उद्देश्य, सी अनिवार्य सदस्यता और डी ऐच्छिक सदस्यता। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ देखिए सामुदायिक भावना का अभाव, ये सामुदायिक भावना तो पाई जाती है, अभाव तो नहीं पाया जाता उसमें। यहाँ बी देखिए विशिष्ट उद्देश्य, जबकि होता क्या है कि सामान्य उद्देश्य होता है। अनिवार्य सदस्यता, ये विशेषता जो है वो समुदाय की है, अनिवार्य सदस्यता की, और ऐच्छिक सदस्यता जो है नहीं है। तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा समुदाय की विशेषता में। अगला देखें आप जो है समुदाय की सदस्यता होती है। ये कहा जा रहा है कि समुदाय की सदस्यता कैसी होती है? ए अनिवार्य होती है, बी ऐच्छिक होती है, सी ए और बी दोनों होती है और डी उक्त में से कोई नहीं। तो जो समुदाय की सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है 16वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से समुदाय होता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समुदाय होता है। ए अमूर्त होता है, बी मूर्त होता है, सी तटस्थ होता है, डी उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सही उत्तर है समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है। क्या होता है? समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है। तो 16 का बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें 17वां प्रश्न हमारा है समुदाय का विकास होता है। ये कहा जा रहा है कि समुदाय का विकास होता है। ए सामूहिक प्रयास से, बी स्वतः, सी व्यक्तिगत, डी उपरोक्त सभी। तो जो समुदाय का विकास होता है वो स्वतः होता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? ए हम की भावना, बी स्पष्ट लक्ष्य, सी सुनिश्चित इलाका और डी स्थायित्व। तो यहाँ पे आप देखिए तो हम की भावना पाई जाती है, सुनिश्चित इलाका या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, अस्थायित्व पाया जाता है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ इसके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये कहा जा रहा है कि समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये रेड इंडियंस, बी मुरिया, सी अंडमान आइसलैंडर्स और डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो यहाँ पे देखिए रेड इंडियंस ये भी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, मुरिया भी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, अंडमान आइसलैंडर्स भी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जो है ऐच्छिक सदस्यता पर आधारित है और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है इसका कोई। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है क्या जाति एक समुदाय है? क्या जाति एक समुदाय है? ए हाँ, बी हाँ भी नहीं भी, सी नहीं और डी उक्त में से कोई नहीं।
तो जाति एक समुदाय नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा आगे कुछ अभी होगा, हम उसको देखेंगे। अगला देखें, तो प्रोफेसर घुरिये ने जाति को क्या माना है। अभी हमने देखा कि हम जाति को समुदाय नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ देखें प्रोफेसर घुरिये ने जाति को क्या माना है। ए समिति, बी संस्था, सी समुदाय और डी एक समाज। तो इन्होंने जो है जाति को समुदाय माना है। तो घुरिये ने समुदाय माना है, लेकिन वैसे जाति को समुदाय नहीं माना जाता। अगला देखें, निम्नलिखित में से समुदाय को कौन नहीं बनाता। निम्नलिखित में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है। ए वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया है। तो वह समूह जिसमें राम जन्म लेता है वो समुदाय होगा। बी वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की है, ये भी होगा। अगला, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। और डी अम्बाला के अग्रवाल। तो यहाँ पे आप देखिए जो सबसे सटीक और सही उत्तर इसका है वो है वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, ऐच्छिक सदस्यता यहाँ पर ग्रहण किया है। और यहाँ जो है हम की भावना का अभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण क्या है। ए परिवार है, बी शरणार्थी शिविर है, सी आय समूह है और डी गांव है। तो यहाँ पे आप देखिए गांव जो है स्पष्ट रूप से जो है समुदाय का उदाहरण आपको यहाँ माना जाएगा। तो 23 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामीण समाज एक उदाहरण है। ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण समाज एक उदाहरण है। ए समितियों का, बी संस्थाओं का, बी समुदायों, सी समुदायों का और डी क्षेत्रों का। तो ये उदाहरण है सी। किसका? समुदायों का उदाहरण होता है ग्रामीण समाज। चलिए अगला देखें हम, तो लघु समुदाय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। ये कहा जा रहा है कि लघु समुदाय की जो अवधारणा है वह निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। ए कृषक समुदाय, बी ईसाई समुदाय, सी ग्रामीण समुदाय और डी मुस्लिम समुदाय। तो ये जो लघु समुदाय की अवधारणा है वो सीधे सीधे संबंधित है किससे? सी ग्रामीण समुदाय से। अगला देखें आप, तो क्या जेल एक समुदाय है। ये कहा जा रहा है क्या जेल एक समुदाय है। तो ए हाँ, बी हाँ भी, नहीं भी, सी नहीं और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए हम जेल को एक समुदाय नहीं मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि हम जेल को समुदाय नहीं मानते हैं। जेल को हम समुदाय नहीं मानते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कुछ दिया गया नोट जो है, मैकआवर और पेज ने जेल को समुदाय माना है। मैकआवर और पेज ने क्या किया है? जेल को एक समुदाय माना है। ये ध्यान में रहे हम कि क्या जेल को एक समुदाय माना जाता है। तो यहाँ देखें कि जेल को समुदाय नहीं माना जाता है, लेकिन मैकआवर और पेज ने क्या किया है? जेल को समुदाय माना है। अगर इस आधार पे अगर देखें आप कि मैकआवर और पेज ने जेल को क्या माना है? समुदाय माना, तो यहाँ हाँ पे उत्तर जो है वो लगेगा। वैसे जेल को हम समुदाय नहीं मानते। चलिए अगला देखें आप जो है, क्या आधुनिक पड़ोस एक समुदाय है। क्या आधुनिक पड़ोस एक समुदाय है। तो यहाँ पे आप देखिए ए नहीं, बी हाँ, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम आधुनिक पड़ोस को एक समुदाय नहीं मानते। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, क्या परंपरागत पड़ोस एक समुदाय है। क्या परंपरागत पड़ोस एक समुदाय है। ए नहीं, बी हाँ, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए परंपरागत पड़ोस को हम जो है समुदाय मानते हैं। तो यहाँ हाँ उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा। ध्यान रहेगा, आधुनिक पड़ोस समुदाय नहीं है, परंपरागत पड़ोस जो है समुदाय थे। अगला देखें आप जो है, टानिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है। टानिज के अनुसार कह रहे हैं कि पड़ोस किस प्रकार में आता है। क्या समुदाय में आता है। ए बी प्राथमिक समूह में आता है, सी सामाजिक समूह में आता है, डी गौण समूह में आता है। तो टानिज का मानना है कि जो पड़ोस है वो समुदाय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, टानिज के अनुसार पड़ोस जो है समुदाय में गिना जाता है। अगला देखें आप जो है, समाज को गैमेनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट में किसने वर्गीकृत किया है। समाज को गैमेनसाफ्ट
और गैसेलशाफ्ट में किसने वर्गीकृत किया है? कई बार हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए इमाइल दुर्खिम ने, बी सोरोकिन ने, सी टानिज ने और डी किंग्सले डेविस ने। तो ये बंटवारा किया है सी टानिज ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या राज्य एक समुदाय है? ये पूछा जा रहा है क्या राज्य एक समुदाय है? ए नहीं, बी हाँ, सी और बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा ए। 31 का ए सही हो जाएगा। नहीं, राज्य एक समुदाय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? एक व्यापारिक संगठन या व्यापारिक संगठन, बी एक चर्च, सी एक कारागार या जेल और डी एक मंदिर। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रश्न में हम जो है कारागार, सी को हम जो है जेल को क्या मानेंगे? एक समुदाय मानेंगे, क्योंकि मैकाइवर और पेज ने समुदाय माना था इसको, इस वजह से एक कारागार या जेल को हम यहाँ समुदाय मानेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आप देखें। यहाँ पे किसने कहा स्थानीय क्षेत्र एवं सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? स्थानीय क्षेत्र एवं सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं। ए किंग्सले डेविस, बी बोगार्डस, सी लुंडबर्ग और डी मैकाइवरियों पेज। तो यहाँ देखें इस प्रश्न का सही उत्तर है मैकाइवरियों पेज। स्थानीय क्षेत्र एवं सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं, कहा है मैकाइवरियों पेज ने। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 मुख्य तथ्य हैं। सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 मुख्य तथ्य हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए आत्मनिर्भरता की भावना, बी विशेष हित की भावना, सी दायित्व निर्वाह की भावना और डी हम की भावना। तो यहाँ देखिए सामुदायिक भावना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, दायित्व निर्वाह की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, विशेष हित की भावना नहीं पाई जाती। इस वजह से ये जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए उत्तर आप जो है चयन करेंगे बी का। अगला देखें आप जो है 35वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे देखें आप जो 35वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने पास पड़ोस को समुदाय माना है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पास पड़ोस को समुदाय माना है? तो यहाँ देखिए विलियम जे गुडे, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी मैकाइवरियों पेज और डी किंग्सले डेविस। तो ये जो है 35 का उत्तर आपका जो है ए विलियम जे गुडे। अब यहाँ देखिए विलियम जे गुडे जो है पास पड़ोस को समुदाय मानते हैं, वहीं जो है टानिज भी क्या करते हैं? टानिज भी जो है वो मानते हैं, पास पड़ोस को समुदाय मानते हैं। तो 2 विचारक हो गए आपके, विलियम जे गुडे और टानिज, ये दोनों मानते हैं। तो यहाँ देखें आप जो है जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विलियम जे गुडे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से लघु समुदाय की अवधारणा किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से लघु समुदाय की अवधारणा किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ आप देखें तो ए विलियम जे गुडे, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी मैकाइवरियों पेज और डी किंग्सले डेविस। तो ये संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है 37वां प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं। ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय की कौन सी लघु समुदाय की कौन सी 4 विशेषताएं बताई हैं? ए विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, बी विशिष्टता, हम की भावना, समरूपता और आत्मनिर्भरता, सी विशिष्टता, लघुता, भिन्नता और आत्मनिर्भरता, डी दायित्व निर्वाह, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे आप देखिए तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषताएं बता रखी थी लघु समुदाय की, वो थे विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। और ये ऑप्शन आपके ए पे दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। अगला देखें, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। ये कहा जा रहा है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए विलियम जे गुडे, बी फेयरचाइल्ड, सी रॉबर्ट रेडफील्ड और डी किंग्सले डेविस। तो ये कथन है रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो सी ऑप्शन पे आप सही लगाएंगे यहाँ पे। तो 38वां का सी सही हो गया। अब आइए देखिए 39वां प्रश्न हमारा है, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि। ये कहा जा रहा है कि भाई समुदाय में अस्थायित्व तो पाया जाता है, लेकिन इनमें परिवर्तन आते हैं। क्यों परिवर्तन हो जाता है? ए समाज गतिशील है, बी समाज क्रांतिकारी है, सी सामाजिक परिवर्तन या समाज परिवर्तन को पसंद करता है, डी समाज स्थिर है।
तो यहाँ पे आप देखिए जो सही उत्तर है वो है ए सही उत्तर है इसका। समाज गतिशील है, इसका मतलब कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो समुदाय में भी परिवर्तन जो है वो देखा जाता है। समुदाय में संबंध होते हैं, ये कहा जा रहा है कि समुदाय में संबंध कैसे होते हैं। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी अप्रत्यक्ष, सी अवैयक्तिक। तो यहाँ देखिए जो समुदाय है उसमें संबंध पाए जाते हैं अनौपचारिक, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका जो है 40 का सही हो जाएगा। बी को आप टिक लगाएंगे, अनौपचारिक संबंध जो है वो पाया जाता है। अब आप देखें सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज निम्नलिखित में से किसके समीप है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक समूह के रूप में जो जनजातीय समाज है वो निम्नलिखित में से किसके समीप पाया जाता है। ए समुदाय, बी जाति, सी समिति और डी गोत्र। तो ये पाया जाता है समुदाय के करीब। क्या किसके समीप पाया जाता है, समुदाय के। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का तत्व नहीं है। ए हम की भावना, ये तो समुदाय का तत्व है। यहाँ देखिए बी सांस्कृतिक विविधता, नहीं, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, विविधता नहीं पाई जाती। इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा आपका। बाकी अधिक्षेत्र या अधिकृत क्षेत्र जिसको हम कहते हैं ये भी जो है समुदाय की विशेषता है, आत्मनिर्भरता भी समुदाय की विशेषता है, सांस्कृतिक विविधता नहीं है, तो बी आपका जो है यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुदाय से संबंधित है। यह अमूर्त है, बी ये स्थूल है, सी हम की भावना का अभाव है, डी सदस्यता ऐच्छिक है। तो सदस्यता ऐच्छिक है, ये समुदाय से संबंधित नहीं है। हम की भावना का अभाव, ये भी समुदाय से संबंधित नहीं है। समुदाय मूर्त होता है, अमूर्त नहीं होता, तो ये भी जो है संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित हो गया था, बी। यह स्थूल है या स्थिर है या स्थूल है कह लिया जाए, या मूर्त है कह लिया जाए। अगला देखिए निम्नलिखित में से समुदाय की परिभाषा करने वाली प्रमुख विशेषता को बताइए। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समुदाय को परिभाषित करने वाली प्रमुख विशेषता को बताइए। ए ऐच्छिक स्थापना, जिन्हें ऐच्छिक नहीं होता, स्वतः विकास होता है इसका। अगला देखिए विचारपूर्वक स्थापना, नहीं, विचारपूर्वक भी स्थापना नहीं होता है। मूर्त संगठन है, ये भी नहीं है। अगला देखें निश्चित भौगोलिक स्थिति, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निश्चित भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगा, निश्चित भौगोलिक स्थिति, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एवं पेज द्वारा प्रयोग की गई है। यह कहा जा रहा है कि समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एवं पेज द्वारा प्रयोग की गई है। ए हम की भावना, बी सामान्य धर्म और डी सामान्य क्षेत्र। तो यहाँ देखें दो ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है मैकाइवर और पेज के द्वारा, ए हम की भावना और दूसरा सामान्य क्षेत्र। तो ए और डी दोनों सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इस वजह से डी ऑप्शन आप सही लगाएंगे। अगला देखें आप निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय को संस्थापित करता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय को संस्थापित करता है। ए श्रमिक संघ आंदोलन, बी भारतीय समाज, सी इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण और डी भारत मूल के योग या भारतीय मूल के योग। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, समुदाय को संस्थापित करते हैं। अगला देखें 47वां प्रश्न हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है। ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है निम्नलिखित में से किसके। तो यहाँ देखें ए समिति के, बी समूह के, सी एक समाज के और डी एक समुदाय के। तो सही उत्तर इसका होगा डी, एक समुदाय के समान आज भी है ग्रामीण समाज। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला समाज एवं समुदाय से भिन्न संगठनों के, ये कहा जा रहा है कि समाज और समुदाय से जो भिन्न संगठन होते हैं वे उनके ए स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, बी लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं, सी स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं और डी ना स्पष्ट लक्ष्य होते हैं ना स्पष्ट साधन होते हैं। तो यहाँ देखें समाज और समुदाय से भिन्न जो संगठन होते हैं उनके स्पष्ट लक्ष्य भी होते हैं और स्पष्ट साधन भी होते हैं, इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है। ए स्थानीयता, बी सामुदायिक संवेग, सी व्यक्तिगत स्वार्थ और डी सामान्य जीवन।
तो यहाँ पे आप देखिए सामुदायिक भावना पाई जाती है, इस वजह से यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई मतलब नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये समुदाय से संबंधित नहीं है। अगला देखें बोगार्डस, यहाँ बोगार्डस होना चाहिए था, बोगार्डस हो गया है। बोगार्डस करिएगा आप के अनुसार समुदाय की आवश्यक अंग हैं या समुदाय का आवश्यक अंग है। ए सामाजिक समूह, बी हम की भावना, सी निश्चित भूभाग और डी उपरोक्त सभी। तो बोगार्डस ने समुदाय के आवश्यक अंग के रूप में 3 चीज़ों को प्रस्तुत किया है। ए सामाजिक समूह, बी हम की भावना और सी निश्चित भूभाग। तो डी ऑप्शन उक्त सभी हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखें। ये आपके जो है प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। 50 प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध हैं। कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो आपको तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं, हल कर सकते हैं आप प्रश्नों को देखकर। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।